नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयुषी द्विवेदी और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसमें 5 में से 3 जजों ने ये फैसला किया है कि जनरल कैटेगरी से आने वाले पिछड़े वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। इस पर लोगों की क्या राय है, लोग इसे कितना सही या गलत मान रहे हैं, आइए जानते हैं लोगों से ही। हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि 10% कोटे के तहत जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन जारी रखने की बात कही गई है, आप इसको कितना सही मान रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है। थोड़ी बहुत रिजर्वेशन तो मिलनी चाहिए, जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर मिलती है कैटेगरी को, मतलब जो भी आते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड एरिया, एससी एसटी, तो उसके हिसाब से जनरल वालों को भी मिलना चाहिए। आज की डेट में थोड़ा बहुत कोटा वगैरह तो सही है। सही आप मान रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो ट्वीट करके इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जता रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटीज़ के लिए ये काफ़ी अनफेयर हुआ है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अनफेयर की बात नहीं है। एक्चुअली जैसे हम गवर्नमेंट टेस्ट देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए रिजर्व सीट होती है। मान लो जर्नल के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है दोनों के लिए, पर 100 से जर्नल की जो होती है वो 60 to 70 होती है कट ऑफ। पर जो ओबीसी वगैरह होती है वो 40-35 उसमें भी क्लियर हो जाते हैं, तो उसमें अनफेयर नहीं है क्या फिर? मतलब अगर ऐसा अनफेयर है, अगर वहाँ पे भी अगर मान लो 50 तक अगर भी आता है तो चलो थोड़ा तो फेयर है, पूरा फेयर नहीं है, पर है फेयर तो है। तो एक तरीके से आप इसको फेयर मान रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत सही किया हुआ है। जो वीकर सेक्शन है उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा जी। और ये कोर्ट का फैसला है, जहाँ पे जस्टिस ने इसको फैसला दिया है, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और लोग तो आजकल पॉलिटिकल लिंक से जोड़ के अपने बेनिफिट की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड। एज अ जनरल, मैं खुद जनरल हूँ, तो मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि ये सही है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मानता हूँ उनको प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे ओबीसी एससी एसटी उनको मिल रहे थे, जो अच्छा है। बट उन जो इकोनॉमिकल मतलब जनरल क्लास में है, उनको जो इकोनॉमिकली जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको काफ़ी उनको भी होता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं है, और वो पीछे रह जाते हैं उस चक्कर में। तो उनको भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन या जो जिससे मिला है, ये बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। नहीं, अच्छा है जो सरकार ने निर्णय लिया, बिल्कुल अच्छा है, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल फेयर है, कोई इश्यू नहीं है, हमें बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि ये बोला जा रहा है कि कुछ कैटेगरी की तरफ से ये आपत्ति जताई जा रही है कि नहीं ये अनफेयर हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से देखता हूँ, बिल्कुल ओके है। अगर एससी एसटी के लिए सीट है तो जनरल के लिए भी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होनी चाहिए। आप सर इसको कैसे ले रहे हैं? यही सेम। आप भी इसको फेयर मान रहे हैं डिसीजन को? जी, फेयर मान लो बिल्कुल। ये बिल्कुल अनफेयर है। अगर कोई स्टूडेंट है, काबिल है, तो आप उसको रिजर्वेशन देते हैं, आप उसको फिजिकल फाइनेंशियली दीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई में सब तरह का हेल्प दीजिए, लेकिन सीट रिजर्व करना कोई इलाज नहीं है। इससे उन लोगों को सीट देने से हैम्पर हो जाता है जो टैलेंटेड लोग हैं। आप तो उसके हक का छीन के उनको दे रहे हैं, तो ये कोई फेयर नहीं है। सीट मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि इस हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये फैसला किसी के हक के मानने का नहीं है, और ये जो फैसला लिया गया मतलब सीट्स इसमें बढ़ाई जाएंगी। तो आप जितनी भी सीट बढ़ाओगे, वो तो पहले भी सीट बढ़ना ही था ना। आखिर तो आप किसी ना किसी का हक मार के ही दोगे उसको। बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है सीट, तो ये कोई जस्टिस सही नहीं है। तो आप इसको अनफेयर मान? हम अनफेयर मानते हैं बिल्कुल। हम इसको अच्छा फेयर मानते हैं हम, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के पहले हम लोग भी वैसे कास्ट में आप राजपूत है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा अब ये अब क्या बोले, मतलब राजपूत के जाने जो चीज़ मिलना चाहिए उस हिसाब से मिलता नहीं था। स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई हम लोग की उस हिसाब से मिलता नहीं था। अदर कास्ट है, छोटा कास्ट ही है, लेकिन वो घर से मजबूत है, उसको तब पर भी आरक्षण मिलता था। सब चीज़ में हम लोगों को आरक्षण के कारण मतलब आरक्षण नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला सरकार से, इसलिए पढ़ लिख के भी मतलब अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हमारे गांव के लड़के लोगों को पढ़ाई भी कम किया, लेकिन आरक्षण की वजह से अच्छे जॉब कर रहे हैं। गांव में भी सरकारी जॉब, पढ़ाई में, टीचर में या सिपाही, बिहार पुलिस में, कुछ में अच्छे जॉब कर रहे हैं वो। तो आरक्षण को तो मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर जैसे दिया सुप्रीम कोर्ट तो मैं सपोर्ट करूँ। 10% ना 50% होना चाहिए, मैं इसको मैं सपोर्ट कर। सर आपकी क्या राय है इस चीज़ में? देखो, ऐसा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, सबसे पहले तो उनको रिजर्वेशन जो है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उनके लिए जो सैलरी का एक कैप होता है वो क्या रखा है उनकी इनकम का। आपको इनकम का कैप पता है इसमें? अगर देखो इनकम का कैप कोई 7-8 लाख है,
तो उसके नीचे अगर किसी की इनकम है 8 लाख तक की इनकम के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो फिर थोड़ा गलत है, क्योंकि 8 लाख की इनकम साल में होने का मतलब ये है 60-70 हज़ार रुपये महीने की। तो 60-70 हज़ार रुपये महीने वाला तो देखो फैसिलिटी सारी अवेल कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इनकम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वैसे मानते हैं भाई इसके पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, मतलब जो 2-3 लाख इनकम है इसकी, तो उनके लिए होना भी चाहिए, लेकिन 10% उनके लिए कम है, उनके लिए तो फिर ज़्यादा होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक सुना है कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें जो इनकम का जो कैप है ना जो रखा हुआ है वो 7-8 लाख तक रखा हुआ है, वो गलत है, क्योंकि अगर 7-8 लाख जो लेता है उसको आता नहीं है इकोनॉमिकली भी। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन जैसे सब समस्या ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो आदमी पढ़े लिखे अच्छे पढ़ते हैं, जो ज़मीन बेच के अपनी कोर्स पूरा करते हैं, उसको तो मिलता नहीं है। और जो ये बिल्कुल वो मतलब होता है 50% वाले उसको मिल जाता है, काम कुछ भी ना आता है उसको। आपने सरकारी काम कर चल जाओ, देखो उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ बैठने के पैसे लेते हैं 50-50 हज़ार रुपया ले। इसलिए रिजर्वेशन जो भी है सब खत्म कर देना चाहिए। It's I think it is unfair and it is little bit 20% right or 80% wrong I think. 80% आप इस चीज़ को सही गलत मान रही हो और 20% आप इसको सही मान रही हो। Yeah. तो आप का जो रेशियो है वो किस वजह से है ये मैं जान सकती हूँ? मतलब आप 20% इसको फेयर भी मान रही हैं कहीं ना कहीं, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रही हैं, आप बता सकती हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के कुछ जो देते हैं फैसिलिटी, उनका कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उस वजह से मैं थैंक यू सो मच। आगे हमारे साथ सर भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे सेम क्वेश्चन के बारे में कि उनकी इस बात पे क्या राय है। देखिए, ये तो फैसले हमेशा कोर्ट के आते ही रहते हैं और बहुत सारे फैसले नाना प्रकार के आते रहते हैं। और देखिए, हमारे युवाओं की वैकेंसी भी निकलती है, उसको क्यों कैंसिल कर दिया जाता है? और जो इन नेताओं की वैकेंसी निकलती है सांसद और विधायक की, इसको क्यों नहीं कैंसिल किया जाता है? तो ये फैसले आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और आज की डेट में जो हमारा युवा है बेरोजगार है, युवाओं के हाथ में रोजगार कब आएगा? युवाओं के फैसले कब आएंगे? लेकिन ये फिलहाल ये जो आज फैसला आया है कि 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी से जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उस पर आप क्या सोचते हैं? मतलब ये सही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है, तो ये आप कितना इसको सही मान रहे हैं? देखिए, दलितों और पिछड़ों की अगर बात हो तो अच्छा है, और जैसे भी जितनी जनसंख्या हमारे ओबीसी समाज के अधिक है, दलितों और पिछड़ों की शोषितों की संख्या अधिक है, तो जब हमारे दलितों और पिछड़ों की बात होगी तो अच्छा ही रहेगा। नहीं, ये ओबीसी SC STs के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया था। अब ये जो फैसला आया है ये समान वर्ग के लिए आया है कि जो समाज वर्ग के लोग हैं उससे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, उनके लिए ये 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये ओबीसी SC ST से हट के होगा, तो इसको आप किसका मतलब इसको फेयर मान रहे हैं या अनफेयर मान रहे हैं? 80% समर्थन करते हैं, अच्छा है। अगर सरकार कुछ कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छा कुछ कर रहा है तो अच्छा है हम लोगों के लिए। अच्छा, तो एक तरीके से आपका भी ये 80-20 वाला रेशियो है कि आप इसको सही मान रहे हैं? हाँ, सही मान रहे हैं। अगर अच्छा है तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आज की जो जनरेशन है, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं ना, बड़े बड़े लोग उनको ही दाना खिलाते हैं और छोटी मछलियों को पीछे किया जाता है, उनको भी लोग खा जाते हैं, उनका भी हक और अधिकार। तो बड़े को बड़ा किया जा रहा है और जो पिछड़ा है उसको पिछड़ा किया जा रहा है, अगड़े को अगड़ा किया जा रहा है, पिछड़े को पिछड़ा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये इस आरक्षण का मतलब ही यही है कि जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको हम जाति के रूप से ना देखें। क्योंकि ऐसा क्या है कि बहुत सारे जनरल ऐसे भी हमारे देश में जो बहुत पीछे हैं, तो हमें ये कोशिश करना होगा कि हम जाति को ना देखते हुए उन्हें आगे ले जाए, तभी कहीं ना कहीं हमारा देश विकास की राह पे चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 60 साल 70 साल पहले ऐसा होता होगा कि हाँ कास्ट वाइज होता होगा, हम भेदभाव करते होंगे, इस टाइप का होता होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। क्योंकि हम अपने देश को, अगर ऐसा होता कि मोदी जी का आने के बाद या फिर कोई भी प्रधानमंत्री रहते हमारे देश में, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने देश को दूसरे देश से कंपटीशन करते हैं कि अमेरिका हमसे इतना आगे क्यों है, ये इतना आगे क्यों है। तो उस चीज़ को हम ख़त्म तभी कर पाएंगे जब हमारे देश में जातिवाद खत्म होगा। और अभी क्या है कि कोई भी राजनीति पार्टी है वो आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में नहीं है, उसके मन में है, लेकिन क्या है कि ये एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। हमारे देश में अभी भी आपको भी पता हो कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति चलती है, खास करके पूर्वांचल की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, है ना।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% की बात की है ये तो सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा एक चीज़ ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसे ख़त्म करना चाहिए और हमें आरक्षण ऐसे लागू करना चाहिए आर्थिक रूप से। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है ये कहीं ना कहीं जातिवाद की तरफ से नहीं है, ये है कि क्योंकि अभी तक हो रहा था SC ST OBC को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं और जो पिछड़े हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए ये फ़ायदा दिया जाएगा। ये कदम बिल्कुल सही है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई भी लोग सोचते हैं ये बात को, तो अब मैं अपना खुद एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जामिया का एंट्रेंस दिया हूँ, इससे पहले भी मैं 2019 में दिया था, ठीक है। उस टाइम मेरा एक दोस्त था, वो OBC था और मैं जनरल हूँ, ठीक है। उसका मार्क मेरे से 10 मार्क कम था। उसके पिताजी का इनकम, सालाना इनकम लगभग 10 लाख रुपए थी और मेरे पिताजी का सालाना इनकम लगभग 3 लाख रुपए। मैं जनरल, वो OBC, मेरे से 10 मार्क कम था उसका और उसका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कोई लड़का जनरल घर में पैदा होता है, उसकी क्या गलती है? मेरी गलती तो है नहीं इसमें कि मैं जनरल घर में पैदा हुआ हूँ। भविष्य बनाने का हक तो हम दोनों को है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी है ठीक है, लेकिन आरक्षण हो, क्योंकि आरक्षण से क्या है कि जो भी पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसे ऊपर आने का मौका मिलता है। बट ये जाति के रूप में ना हो कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है या फिर कोई यादव है, तो उस बेसिस पे ये ना हो। ये इनकम के अकॉर्डिंग अगर हो तो मुझे लगता है कि जो दबे पिछड़े हैं लोग, वो भी सपना देख पाएंगे कुछ बड़ा करने का। नहीं, इसको मैं फेयर मानता हूँ। फेयर इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है किसी भी कैटेगरी में, इट्स नॉट जस्ट जनरल या SC OBC SC ST, किसी भी कैटेगरी में उसको पूरा चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं इसको फेयर मानता हूँ। बिल्कुल फेयर है, हाँ जी। क्योंकि देखिए मैं जब मानता हूँ कि जैसे कि अगर जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, वैसे भी उनकी जो रिजर्वेशन है उनको किसी भी फील्ड में ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। SC ST को देख लीजिए, फिर भी ठीक है। चलो मैं खुद से एक जनरल कैटेगरी से हूँ और मैंने बहुत सारे जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मैंने दिए, तो काफ़ी मुश्किलों की बहुत बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कट ऑफ बहुत हाई चले जाता है एंड ऑल। तो अच्छा है कि मतलब वैसे अगर कुछ रिजर्वेशन हमें भी मिलते हैं, तो मतलब अगर जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको अगर मिलते हैं तो बेशक बहुत अच्छी बात है ये जी। तो आप इस फैसले को सही मान? बिल्कुल मैं सही मानता हूँ जी। तो देखा आपने कि हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने इसको फेयर तो कुछ लोगों ने इसको अनफेयर माना, और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इसे कैमरे में बोलने से खारिज कर दिया क्योंकि ये इस मुद्दे को थोड़ा सेंसिटिव मान रहे थे। लेकिन हमें आपकी भी राय चाहिए। अगर आपको ये फैसला सही लगता है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।